हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसका पार्ट 2 आज अपन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में समझा था। आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो सी लैंग्वेज में नहीं थे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इनलाइन फंक्शन। किसी भी फंक्शन को बनाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? फंक्शंस बना के अगर आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज करके करेंगे तो आपके प्रोग्राम को पढ़कर समझना आसान होगा। आपको अपने प्रोग्राम में चेंजेस करना भी बहुत आसान लगेगा। आपको एक ही तरह का कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता यदि आप फंक्शन बना के काम करते हैं। आपने एक बार कोई फंक्शन बना लिया तो वो टास्क जितनी बार भी आपको अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करना है, आप सिर्फ उस फंक्शन को करते हैं कॉल। कोडिंग आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी है तो आप फंक्शन लेवल पे टेस्टिंग कर सकते हैं, तो इजी टू डीबग। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन को मेमोरी मिलती है। मेन फंक्शन जब दूसरे किसी फंक्शन को कॉल करता है तो ये दूसरा फंक्शन भी रैम में आता है। यानी कोई भी फंक्शन तब तक रैम में नहीं आता जब तक उसे कॉल नहीं किया जाता। तो मेमोरी की बचत हो रही है। अगर पूरा का पूरा प्रोग्राम, सारे फंक्शन एक बार में रैम में आ जाएंगे तो मेमोरी की कमी भी पड़ सकती है। लेकिन अगर एक बार में एक ही फंक्शन आएगा तो बाकी के फंक्शंस अभी रैम में नहीं आए हैं, इसलिए मेमोरी का कंजम्पशन कम हो रहा है। अगर कोई फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो जो मेमोरी उसे एलोकेट हुई है रैम में, वो रिलीज़ भी हो जाती है। तो की पॉइंट याद रखिए, जब फंक्शन कॉल होता है तो वो रैम में आता है और एग्जीक्यूशन जब उसका ख़त्म होता है तब वो रैम से चला भी जाता है। इसी को हम कहते हैं बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब 16 बिट के आर्किटेक्चर की बात करें, डॉस बेस्ड सी की बात करें, तो 64 किलोबाइट मेमोरी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए मिलती है। अब यदि हमें इससे बड़ा प्रोग्राम रन करना है, जैसे कि 100 किलोबाइट का है, तो वो रैम में नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम फंक्शंस बना के काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे टास्क करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस बनाए होंगे। जब कोई एक टास्क परफॉर्म हो रहा होगा तो उस समय वो फंक्शन रैम में आएगा, बाकी के फंक्शंस रैम में नहीं आएंगे। जब वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो फंक्शन की मेमोरी रिलीज़ भी हो जाएगी। तो हमें एक साथ 100 किलोबाइट्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए 64 किलोबाइट में हमारा प्रोग्राम रन हो पाएगा। इसी को हम कहते हैं बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है मेमोरी की बचत होना। एक प्रोग्राम में किसी फंक्शन को जितनी ज़्यादा बार कॉल करेंगे, मान लीजिए कि उस फंक्शन को बनाने का हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। फंक्शन रैम में आता है, मेमोरी मिलती है, अपना काम कंप्लीट करता है और उसकी मेमोरी रिलीज़ भी हो जाती है। फंक्शन कॉल करने में कुछ एक्स्ट्रा समय लगता है। जब कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो पहला वाला फंक्शन यानी कॉल करने वाला फंक्शन अपने स्टेटस को प्रिजर्व करने में कुछ समय लेता है। दूसरा नया फंक्शन मेमोरी में लोड होता है, अपना एग्जीक्यूशन करता है, उसका काम जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी मेमोरी रिलीज़ हो जाती है और पहले फंक्शन का काम रिज्यूम होने के लिए स्टेटस को वापस से रिलोड किया जाता है और वो अपना काम रिज्यूम करेगा। इस ओवरहेड को अगर हम देखें तो जितनी बार फंक्शन कॉल होता है उतनी बार ये लगता है। तो टोटल आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो फंक्शन बनाने का फ़ायदा है मेमोरी की बचत। फंक्शन बनाने का नुकसान है ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन? यदि फंक्शन का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको फंक्शन बनाना बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो ज़्यादा मेमोरी की बचत कर रहा है। तो मेमोरी इतनी ज़्यादा बचा रहा है कि उसके कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो हमें नेग्लिजिबल नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन छोटा है तो उस फंक्शन को फंक्शन के तौर पे बनाना हमें इसलिए गलत लगेगा क्योंकि वो मेमोरी तो बहुत कम बचा रहा होगा पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है।
तो ये रिलेटिव बात है। तो हम लोग छोटे फंक्शंस के बारे में सोचें कि वो छोटे फंक्शंस को फंक्शन ना बनाएं। छोटे फंक्शंस यानी जो कम मेमोरी ले रहे हैं, कम लाइंस ऑफ कोड जिसके अंदर लिखा हुआ है। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? या तो हम छोटे फंक्शन बनाए ही नहीं, पर अगर छोटे फंक्शन नहीं बनाएंगे तो हमें दूसरे बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। दूसरे बेनिफिट्स यानी इजी टू रीड, इजी टू डिबग, इजी टू मॉडिफाई, बार बार एक ही तरह का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये सारे फ़ायदे सोर्स कोड में आपको देखकर मिलते हैं। यानी आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें आपको फंक्शन अगर दिखाई दे रहा है तो फंक्शन बनाने के आपको फ़ायदे मिलेंगे। पर अगर आप छोटे फंक्शन को हटा देंगे और जहाँ से आप उनको कॉल कर रहे हैं वहीं पे उनका कोड लिख देंगे, तो होगा ये कि आपको ये सारे फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे। हाँ, टाइम की ज़रूर बचत हुई क्योंकि अब वो एक अलग फंक्शन नहीं है, तो उसको कॉल करने में जो एक्स्ट्रा ओवरहेड होता था वो नहीं होगा। लेकिन आपको जो दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन C++ कुछ इस तरह से देती है कि आप ऐसे फंक्शंस जो कम मेमोरी ले रहे हैं उनको इनलाइन फंक्शन बना दीजिए। अब ये इनलाइन फंक्शन क्या है? आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त इनलाइन कीवर्ड लिख देते हैं जिससे कि वो फंक्शन इनलाइन फंक्शन बनता है। ऐसे में जहाँ जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया होगा, कंपाइलर उस कॉल को रिप्लेस करके उसकी जगह पर उस फंक्शन का कोड एक लाइन में एक्सपैंड कर देता है। यानी कंपाइल होने से पहले तक तो वो आपको अलग फंक्शन की तरह नज़र आ रहे हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन कंपाइल होने के बाद अब वो अलग फंक्शन नहीं रह जाते। तो यानी हम जैसा अभी सोच रहे थे कि हम छोटे फंक्शंस को हटा देंगे, हो वही रहा है, पर अब वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कंपाइलर कर रहा है। पर ध्यान रखिए कि इनलाइन लिख देने से वो इनलाइन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनलाइन कोई कमांड नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट है। इनलाइन हो सकता है कि लिखने के बावजूद वो फंक्शन इनलाइन ना बने, यानी फंक्शन के तौर पर ही रहे। कंपाइलर उसे हटाकर जहाँ जहाँ से कॉल हो रहा है उसके कोड को उस जगह पर लिख दे, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाइलर को ये लगेगा कि ये फंक्शन ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, तो इसे इनलाइन बनाना ठीक नहीं है। यानी हमने तो इनलाइन लिख दिया, पर कंपाइलर ये चेक करेगा कि हमारा फंक्शन कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। आमतौर पे अगर किसी फंक्शन के अंदर लूप है, स्विच है, गो टू लगा हुआ है, या फंक्शन में रिकर्शन हो रहा है, या स्टैटिक वेरिएबल्स बने हैं, तो ऐसे फंक्शंस इनलाइन बनाने की कोशिश भी हम करें तो भी इनलाइन नहीं बनाए जाते। कंपाइलर इस सिचुएशन में कोई वार्निंग प्रोड्यूस कर सकता है जिससे हमें पता चलेगा कि उसने इन फंक्शंस को इनलाइन नहीं बनाया है। इनलाइन फंक्शन बनाने का बेनिफिट तभी आपको ज़्यादा मिलता है जब फंक्शन का साइज़ छोटा हो। तो इनलाइन बनाने का जो फ़ायदा है वो आपको तब नहीं मिल पाता जब बड़े फंक्शंस बनाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ये होगा कि वो फंक्शन इतनी ज़्यादा मेमोरी ले रहा है कि कंपाइलर उसे इनलाइन बनाएगा ही नहीं। अब जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सिंटैक्टिकली हम क्या लिखेंगे। सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल है। हमने एक प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में हम एक फंक्शन बना रहे हैं फन नाम का, तो इसका डिक्लेरेशन करते वक्त हमने इनलाइन कीवर्ड लिखा। ध्यान रखें, इनलाइन कीवर्ड आप फंक्शन के डिक्लेरेशन के वक्त लिखते हैं, आपको इसे दोबारा डिफाइन करते वक्त लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन से फन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। फन फंक्शन के नीचे डेफिनेशन है। अब क्योंकि फन फंक्शन कोई बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग काम नहीं कर रहा है, इसमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, यू आर इन फन। तो इतना छोटा फंक्शन है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये हमें भी समझ में आ रहा है। तो हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त इनलाइन लिख देते हैं जिससे कि ये फंक्शन इनलाइन बने, ऐसी रिक्वेस्ट हम कंपाइलर से करते हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, जबकि ये फंक्शन का कॉल है, और ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन। इनलाइन कीवर्ड आप डिक्लेरेशन में लिख रहे हैं। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के और भी वीडियोस आपको आगे और देखने को मिलेंगे। थैंक यू।